मन सीप का तू मोती। ज़ेबुनिसा बीबी, माइयों की रस्म में आप कितनी प्यारी लग रही थी, इतनी हसीन लग रही थी आप कि बस मेरी तो नजर नहीं टिक रही थी आप पे। मैं तो कहती हूँ अल्लाह आपको हमेशा ऐसे खुश रखे। आप यकीन करें कि देखिए अल्लाह ने कैसा करम कर दिया आपको। मेरी अपने मालिक से यही दुआ है कि अब कभी किसी गम की परछाई भी ना आप पे पड़े, आप हमेशा ऐसी हंसती मुस्कुराती रहें। आमीन। हजूरी, फाखरा आपा और दुर्योधन कहाँ हैं? अरे उन्होंने कहाँ जाना है, बस शादी की तैयारियों में इधर उधर भागी फिर रही हैं दोनों। लीजिए फाखरा बीबी तो आ गई। आपा, कहाँ थी आप? हमारे लिए भी कुछ वक्त निकाल लिया करें। मेरी जान, मेरा वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं पागलों की तरह इधर उधर घूम रही हूँ, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अरे हाँ, तुम्हें बताना ही भूल गई, बकास मियाँ बहाने बहाने से तुमसे कोई जरूरी बात करने को दौड़ता है। अभी कल भी बहुत कोशिश की, मैंने और अदन ने तो मना कर दिया और बिल्कुल पाबंदी लगा दी। हमने कहा अब कौन सी जरूरी बात, रुखसती से पहले कोई जरूरी बात की गुंजाइश ही नहीं। खबरदार जो तुम इस तरफ आई भी तो। दुर्योधन, किधर रह गई थी तुम? तुम्हें पता है कितनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ये लड़की तो कभी इधर से उधर उधर से उधर बस घूमती ही रहती है। कभी आराम भी कर लिया करो। एक दफा ये फर्ज अदा हो जाए तो फिर आराम ही आराम है। तुम भी मेरा फर्ज हो, अदा करके ही जाऊंगी। हजूरी भी ये संभाल कर रख लीजिए। लाइए लाइए। तुम देखना, अब तुम्हारा भी नसीब खुलने वाला है, याद रखना। जी, वो आपसे मोहब्बत करती है, इस कदर के वो आपको इसमें बांधना ही नहीं चाहती थी। वो पगली तो अपने जज्बात दिल में लिए खुद को कुर्बान करने चली थी। अरे आदिल, देखो तुम मजाक कर रहे हो ना? हाँ, अब तक तो मजाक कर रहा था, लेकिन अगर तुम कहो तो बहुत बेशर्म हो तुम। बताती हूँ मैं तुम्हें, रुक जाओ। मजाक कर रहा था। मजाक तुम्हारा मैं को तो। आपको पता है घर क्यों सजाया गया है? जी हाँ, नवाबजादी की शादी जो हो रही है। और वो नवाबजादी कौन है? वो नवाब साहब की साहिबजादी है। हाँ, लेकिन अब वो मेरी मामा बनने जा रही हैं। ओह अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आप यहाँ हैं और आपके बाबा आपको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। क्या अब मैसेज का जवाब मिल सकता है?
जवाब तो आपको पता है। हाँ, अब तो तुम्हारा भी रिश्ता पक्का हुआ है। हाँ, पर इस मामले में आपसे पीछे रह गए। आपकी मंगनी तो पहले ही तय हो गई थी। दुर्योधन, आपने हमारे जाने के बाद अब्बा मियाँ का और भी ज्यादा ख्याल रखना है। आप फिक्र नहीं कीजिए, हम अपना हर फर्ज निभाएंगे। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि अब आप बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं। इससे भी बढ़कर आप बहुत जिम्मेदार हैं। जी बुब्बू, हम भी खुद में बहुत बदलाव महसूस कर रहे हैं, पहले से भी ज्यादा समझदार और कॉन्फिडेंस। आप अपनी जिंदगी अच्छे से जिए और यहाँ के लिए परेशान मत होइएगा। अब्बा मियाँ, जीती रहो बेटा, नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो सुमैया? मेरी छोड़ो, मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अब यहाँ पे ना कोई नया तमाशा ना खड़ा कर देना। तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। चला जाओ। यही मुनासिब है, क्योंकि अब यहाँ आना सिवाय दुख और दर्द के कुछ भी नहीं दे सकता तुम्हें। बिलाल, सब कुछ बदल चुका है, तुम बदल चुके हो। तुम भी वैसे नहीं रहे और दुर्योधन भी बदल चुकी है। ऐसे मत कहो। हकीकत का सामना कर लेना ना बड़ी अक्लमंदी होती है। सियाने भी यही कहते हैं, जिस मंजिल पे जाना नहीं उसका रास्ता क्यों ना अपना। दुर्योधन भी अब आपकी मंजिल नहीं है। जानता हूँ। दुर्योधन ने बड़ा कड़वा वक्त देखा है, अब जाके उसकी जिंदगी में ठहराव आया। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं बने।
क्या हुआ है? इस तरह मुंह फुला क्यों बैठी हो? आप जैसे जानती ही नहीं है। देखो नौरीन, सच तो यही है कि मैंने बहुत कोशिश की कि बिलाल तुमसे शादी कर ले, लेकिन मुझे कहीं से भी आसार नजर नहीं आ रहे कि बिलाल तुमसे शादी करेगा। तुम चाहो तो मुझे तलाक करवा दो। अब यही होगा। मैं जानती हूँ, और मैं काबिल भी इसी की हूँ। क्योंकि सारी गलती मेरी है। मैं समझती थी कि तुम्हारी बिलाल से शादी करा के मैं तुम पे हुक्म चलाऊंगी, लेकिन पता है मैं तो अपने भाई पे अपना हुक्म नहीं चला सकती, तो तुम पे कैसे चलाऊंगी? लेकिन ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं, मैंने बहुत कोशिश की थी। तुम ट्रस्ट करो। देखो नौरीन, तुम भी एक औरत हो और मैं भी। प्लीज नौरीन, मुबारक हो सेठ, आज हमारी मोहब्बत सुरखरू हो गई। ये एक हकीर सा तोहफा है तुम्हारी हुस्न नज़र। सच में से मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हारी तारीफ के लिए। मेरा तसव्वुर, मेरी हसरत, मोहब्बत आज मुजस्सम मेरे सामने है। उफ, शुक्र है सब काम सही तरीके से मुकम्मल हो गए। तौबा, बहुत थकावट हो गई। आप आराम कीजिए, हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। हाँ, चाय की तो जरूरत बहुत महसूस हो रही है, लेकिन तुम हुजूरी से कह देना, खुद ना बनाने बैठ जाना। मेरे पास आकर बैठो, बहुत सारी बातें करनी है। हम कह कर आते हैं फिर। ओके। आओ आओ, मेरे करीब बैठो। शादी के झमेलों में तुमसे तो कोई बात ही नहीं हो सकी। फरूदिन, मैं तुमसे बहुत मुतमईन हूँ। राबिया तुम्हारा रिश्ता मांग रही है। हो सकता है कल अब्बा मियाँ से बात भी करे। बिलाल से तो तुम शादी करना नहीं चाहती, तो बेहतर है तुम अपने बारे में कुछ सोच लो, फैसला कर लो। मैं ये ज्वेलरी रख के आती हूँ। मेरे रब, मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं।
नवाब साहब का भरम रह गया, शादी बहुत अच्छी हो गई। हाँ बेटा, ये तो रब की खास मेहरबानी है। बेटा अब तुम भी शादी कर लो। अब्बा, एक लड़की है जो मुझे पसंद है। मुझे डर है, पता नहीं वो आपको अच्छी लगे या ना लगे। मेरी क्या मजाल, मैं आज तक न कभी तुम्हारी माँ के आगे बोल सका ना तुम्हारे आगे। अच्छा ये बताओ कि वो है कौन? है एक, थोड़ी बोंगी है पर चलेगी। यही ये साथ वाले घर में ही रहती है, कभी छत से तो कभी दीवार से बरामद हो जाती है। वो तो बहुत प्यारी बच्ची है। तो आप करिए ना उसकी अम्मा से बात और मांग लीजिए मेरे लिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं तो खुद भी यही चाहता था कि सुबैया इस घर की बहू बने। तुमने ये फैसला करके मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है बेटा। मैं आज ही उसकी अम्मी से बात करता हूँ। तो फिर क्या सोचा, हाँ करोगी या ना? क्या हुआ? मैं बोंगी हूँ। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी हो। अरे बीबी पढ़ने जा रही हैं, खाना तो खाती जाए। मास्टर साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, खाना हम आकर खा लेंगे। दादा बस से मिलना है, कोई जरूरी बात करनी है। ड्राइंग रूम में बैठे हैं अता साहब के पास। अच्छा हम आ जाएं दादा जान? हाँ बेटा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्ची, इतनी सी उम्र में ऐसी समझदारी, हैरत है। हमें आपसे बात करनी थी, चले फिर कर लेंगे, हम पढ़ाने जा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ाएं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई साहब, आप दुर्योधन को हमारी बेटी बना दें। भाई साहब बड़ी चाह से रिश्ता मांग रहे हैं, इनकार मत कीजिएगा, आप तो बस हाँ ही कर दें। आप तो बहुत जल्दी कर रही हैं, ऐसे थोड़ी होता है, रिश्ते तो बड़े सोच समझ के किए जाते हैं। नहीं, एक मिनट, मेरे ख्याल से हम इसका जवाब दुर्योधन से पूछ लेते हैं। आप देखिए, अगर दुर्योधन अभी नहीं गई तो उनको बुलाइए। जी अब्बा जी। बेटा, हम फौजान के साथ रिश्ते के लिए तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं। आपका हर फैसला सर आंखों पे दादा हुजूर, मगर अगर हमारी मर्जी की बात है तो नहीं, हम अब ये रिश्ता हरगिज नहीं करना चाहते। ठीक है बेटा, आप जाइए। अता, दुर्योधन ने हमारा जवाब आपको सुना दिया है। जी भाई साहब।
देखो, अल्लाह बड़ा बादशाह है। नवाब साहब की बेटा अल्लाह ने कैसे सुन ली, और फिर वकास मियाँ जैसा दामाद मिल गया। वकास मियाँ जैसा दामाद तो नसीबों वालों को मिलता है। क्या ज़र्फ है बेटा उसका। जी। अब तो बेटा बस यही दुआ है मेरी अल्लाह से कि नवाब साहब को उनकी हवेली वापस मिल जाए। नवाब साहब, रब का जितना शुक्र अदा करें कम है। उसने किस एहसन तरीके से आपका फर्ज अदा कर दिया। बस मुंशी साहब, मेरा दूसरा फर्ज भी अगर अदा हो जाए तो। चाचा जान, चाचा जान। हाँ बेटा। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ आपके लिए। अच्छा, वो क्या? आपकी दुकानों का कब्जा वापस मिल गया। अच्छा। और इसी हफ्ते आपको हवेली का कब्जा भी मिल जाएगा। पैसों की अरेंजमेंट भी हो गई। अरे आपने सुना मुंशी साहब? माशाअल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अरे बेटा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह ताला तुमको जिंदगी दे, खुशियां दे। अब्बा मियाँ कितने खुश होंगे ना आज। हाँ। दुर्योधन, आप इतनी गुमसुम क्यों हैं? कहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही। क्या आप खुश नहीं हैं? खुश? हम तो बहुत खुश हैं। बिलाल ने हमारे सामने मंगनी तोड़ दी। तो तुम्हें कौन सा फर्क पड़ा? हेलो। हेलो बिलाल, वो कल आप हमसे क्या बात करने वाले थे? वो तो मैं भूल गया। ऐसे कैसे भूल गए? अच्छा खैर, क्या कल आप हमसे मिल सकते हैं? क्या क्या कहा? हमने सुना नहीं। नहीं? हाँ हाँ जरूर, जब कहेंगी हुक्म समझ के आ जाऊंगा। शुक्रिया। नौरीन मत रो तुम। हट जाए भाभी आप यहाँ से। भाई आप अभी इसी वक्त इसको तलाक दे। बिलाल ने मुझसे मंगनी तोड़ दी है। भाई आप बोलते क्यों नहीं कुछ? जब उसने आपकी बहन से रिश्ता तोड़ा तो आप भी उसकी बहन से रिश्ता तोड़े।
इन बच्चों का क्या करूं? मुझे नहीं पता। जब उसे एहसास नहीं इन बातों का तो आपको क्यों? क्योंकि ये मेरे बच्चों की माँ है। और मैं नहीं चाहता कि हमारी आपसी झगड़े इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद करें। I'm sorry। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया? जी। आपने मंगनी क्यों तोड़ी? आप जानती हैं नहीं। मैंने उसे बहुत समझाया। मैं आपके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। और वो तो आप ही से। तो फिर ये मंगनी की ही क्यों थी? और हमें जलाने के लिए मिठाई भी भेजी। I'm sorry अदर। और ये कैसी मोहब्बत है जो ऐसी आजमाइशें चाहे, अपने घर बार इज्जत और नामूस का सौदा चाहे। I'm very sorry अदर। और फिर अपने घर वालों को परेशान करेंगे तो हम पे ही खफा होंगे ना वो, कि हम ही आपको उनसे दूर कर रहे हैं। हम ही को तो बदवाई देंगे वो। नहीं देंगे, जाहिर है। हम ही तो वजह थे आपके घर और घर वालों से दूर जाने की। I'm sorry अदर, मुझे माफ कर दो। मैं तुम What do you mean by sorry? Sorry, sorry, sorry। और कितनी माफी मांगेंगे? जब तक कि आप माफ नहीं कर देती मैं अपने हर गुनाह की माफी मांगता रहूंगा। हम एक सूरत पे आपको माफ करेंगे कि आप हमारे लिए रिश्ता ले आए। वाकई? नवाब साहब, बड़े अदब और एहतराम के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने झोली फैलाए खड़ा हूँ। देखिए मुंशी साहब, हम ये फैसला भी दुर्योधन पर छोड़ दें। हम चाहते हैं कि ये फैसला हमारे दादा जान करें। इनकी रजामंदी और हुक्म हमारी चाहत से कहीं बढ़कर है, था और हमेशा रहेगा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मुंशी साहब, मुबारक हो। अब्बा मियाँ। अरे हाँ,
बिलाल बेटा, जल्दी से घर चलो, वहां भी खुशखबरी सुनानी। चले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सारा मीठा लग गया। यहाँ क्यों आए? अभी बताता हूँ चाचा जान। आपकी हवेली की चाबी। मन सीप का तू मोती